तो आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ऋषभ शुक्ला जी, जिन्होंने एजुकेशन के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी काफी प्रसिद्धि हासिल की हुई है। तो ऋषभ शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द करियर शो में। जी धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ऋषभ जी, आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कब करी थी? मेरा 2010 में इंटरमीडिएट हुआ था। उसके पश्चात मेरा बचपन से ही मन रहता था, राजनीति के प्रति रुझान बहुत रहता था। और मेरा रुझान इसलिए नहीं रहता था कि मैं राजनीति में कुछ हासिल करूं। हमारा जो भी लक्ष्य रहा है बचपन से ही रहा है कि हमको राजनीति में जाना है, देश की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है। जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज को बुलंद करके ऊपर तक ले जाना है, उनकी सहायता करना है, ना कि कोई किसी भी धर्म जाति किसी में बंटवारा करना है। और मैं आज भी उसी उद्देश्य के साथ अपनी राजनीति को आगे ले जाना चाह रहा हूं और उसी लक्ष्य पे चलकर मैं अपनी राजनीति को आगे ले चल रहा हूँ। तो ऋषभ जी, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे? जी, मैंने 2010 में इंटर किया था। उसके बाद मेरा AIEEE का एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें मेरी ऑल ओवर इंडिया 3000 रैंक आई थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में, जहाँ से आपने सुना होगा अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पढ़ाई हुई, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए BE सिविल के। मैं वहाँ पे गया और मेरे को फिर होम सिकनेस का थोड़ा समस्या वहाँ पर झेलनी पड़ी। मुझे लगा कि नहीं, मैं घर से दूर हूँ, लोगों से दूर है, जो मेरा बचपन से करने का उद्देश्य था उस उद्देश्य को मैं हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, उस उद्देश्य को नहीं पा रहा हूँ, लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा शुरू से नेचर रहा है, बचपन से ही, मेरे बचपन से ही साथी हैं वो, आज तक मैं राजनीतिक लाइफ में हूँ, आज तक हमसे जुड़े हुए हैं बराबर। वो सब लोग भी हमको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा ये ध्येय था कि मुझे इस राजनीति को, लोगों की मदद को आगे करते हुए आगे बढ़ना है। और जो मेरा वहां रहकर लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने 1 महीने की वहां पढ़ाई करने के बाद ब्रेक किया। उसके बाद मैं पुनः वापस लौट के कानपुर को आया। फिर मैंने 1 साल गैप के बाद दोबारा UPTU का एग्जाम दिया। उस पर मेरी 201 रैंक आई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मुझे उस वक्त कानपुर का प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज HBTI, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। बट वहां पे मेरे को पेंट टेक्नोलॉजी मिली। तो मुझे लगा कि अब पेंट टेक्नोलॉजी में मैं करके क्या जाऊंगा। फिर मेरा ध्येय थोड़ा चेंज हुआ। उसके बाद मैंने रिकाउंसलिंग कराई और कानपुर में ही स्थित, नाम सुने होंगे आप लोग, प्रसिद्ध कॉलेज है PSIT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहां से मैंने 12 से 2016 में सिविल इंजीनियरिंग करी और 16 मैंने वहां पे टॉप किया। टॉप स्टूडेंट में मेरी वहां रैंकिंग रही। आज भी वहां जाके सब डेटा आप लोग देख सकते हैं, सब लगा हुआ है, मेंशन है। उसके बाद फिर मैं 2012 से वहां जब राजनीति कर रहा था कानपुर में आके, और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा था 12 से 16, तब भी मैं बराबर राजनीति के सभी कार्यक्रमों में पढ़ाई करने के बाद आके उन सभी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, लोगों की मदद करना। तो ऋषभ जी, जैसा कि हमें पता लगा है आप बहुत इतने क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन में इतनी अच्छी आपके पास डिग्रियां रही हैं, तो कभी आपको जॉब के ऑफर भी आए होंगे? हाँ, जॉब के ऑफर कई बार आए। जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तब भी मेरे पास अच्छे खासे CTC का ऑफर था और मेरा कैंपस प्लेसमेंट बेंगलोर में ही हुआ था। उसके बाद मैंने नेशनल फर्टिलाइजर, आपने सुना होगा, NFL, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैं उसका भी इंटरव्यू देने नहीं गया। मेरा पूरा रिटन क्वालिफाई था, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड दोनों। लेकिन मुझे अब इस देश में सेवा करने का मौका चाहिए था। मुझे ये था कि मुझे नेतृत्व करना ही है, मेरा जुनून था बचपन से। और मैं बताता चलूं आपको, जब मैं बचपन में भी पढ़ता था स्कूल में, तो मैं स्कूल के जो कवर लगते हैं बुक्स वगैरह में, नोटबुक में, तो मैं उस पर भी अपने नेम के आगे नेम स्लिप में नाम लिखता था और सब्जेक्ट में लिखता था विधायक, और नीचे उस विधानसभा का नाम भी ओपन करता था। लेकिन अब वो दौर अलग था, मेरी सोच थी और उस सोच को ही मैं आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ। और आने वाले समय में भी जो पार्टी तय करेगी, पार्टी जहां भी भेजेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मुझ जैसा एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी आज आने वाले समय में देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है और नेतृत्वकर्ता भी बन सकता है। तो निश्चित तौर पे हम जैसे सामान्यकर्ता एक दिन नरेंद्र मोदी भी बनेगा, योगी आदित्यनाथ बनेगा। ये खाली भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्य किसी दल में ये चीज संभव नहीं है। तो अब आपकी धार्मिक की बातों पे आते हैं। जैसे हमें पता लगा कि आप बहुत धार्मिक भी हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही फॉलो करते हैं, क्या आप उनके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरी 3-4 बार व्यक्तिगत मुलाकात भी है, और भी जो देश में बड़े
विख्यात संत हैं, मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है। और कानपुर में आसपास जिलों में भी किसी का आगमन होता है तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। और मैं नित्य प्रतिदिन भी 1 घंटे पूजा करता हूँ और अन्न तभी ग्रहण करता हूँ मैं जब मेरी पूरी पूजा, सूर्य को जल, सब पूजा मेरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही मैं अन्न को भी ग्रहण करता हूँ। और मेरा रुझान कानपुर में आपने सुना ही होगा, आनंदेश्वर मंदिर है परमठ में स्थित, तो प्रत्येक सोमवार मेरा वहां जाना होता है। और मंगल को मैं पनकी दरबार जाता हूँ और प्रत्येक रविवार को भैरव जी का मंदिर है यहाँ, उस पे मैं नित्य दर्शन करने जाता हूँ। तो हफ्ते के मेरे ये 3 दिन अगर मैं कानपुर में हूँ तो जरूर वहां पे प्रणाम करता हूँ भगवान को। और उन्हीं का, ईश्वर का आशीर्वाद ही आज मेरे ऊपर प्राप्त है, जो इतनी कम उम्र में भी माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से हमने लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया है। तो ऋषभ जी, हमें ये पता लगा कि आपने किसी से दीक्षा भी ली हुई है। हाँ, मैंने 2003 में, आपने सुना होगा, संत आसाराम जी बापू से, उनसे दीक्षा ली हुई है। और मैं बराबर 2003 से अभी तक उनको अपना गुरु मान रहा हूँ, आगे भी गुरु मानता रहूंगा और उनके दिए हुए उपदेशों का पालन कर रहा हूँ। और जो मैं दीक्षा में मुझे मंत्र मिला है, उस मंत्र का मैं नित्य प्रतिदिन जाप करता हूँ, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करता हूँ। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कुछ थोड़ा? हाँ, मैंने देश का इतना बड़ा संत और इतनी भीड़ मैंने आज तक किसी भी संत के कार्यक्रमों में नहीं देखी है। उनके जो बाल संस्कार केंद्र चलते थे उसमें भी मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और उनके देश में अहमदाबाद, सूरत में बड़े बड़े जून के महीने में कैंप लगते थे, कार्यक्रम होते थे, उन सभी में मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से। और गुरु, देखिए, गुरु वो चीज है कि मतलब आपका भी अगर गुरु होगा तो आप जानते हैं कि गुरु कोई बुला के नहीं करता है, शिष्य स्वयं जाता है। गुरु से दीक्षा ली, मुझको आसाराम बापू जी बुलाने तो आए नहीं थे, मैं स्वयं दीक्षा लिया उनसे। तो उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी भी चली थी उस टाइम पे, आप उसके लिए कुछ कहेंगे? ये तो समाज है और देश है, तो कुछ ना कुछ सबके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। कोई भी किसी के ऊपर भी, आज हम कल को मेरे ऊपर भी कोई आरोप लग जाए तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सर, जैसा कि हमने आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करी, उसमें हमने देखा है कि आपके साथ काली गाड़ियों का काफिला चलता है रीलों में। काली गाड़ियां, ऐसा है कि हमारा बचपन से ही शौक रहा है काली गाड़ियों का। तो मैं जब राजनीति में 2012 में आ गया तो धीरे धीरे करके जो हमारे मित्रगण थे, दोस्त थे, नाते रिश्तेदार थे, जो हमको कल किसी ना किसी रूप में, बड़े रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि हमारे जो हमको लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं बचपन से, उनका भी एक सपना है कि कल हम किसी बड़े पोस्ट में पहुंचे। तो वो सब हमको बचपन से ही हमारी मदद कर रहे हैं। हमें जहाँ जाना होता है, कहीं कोई भी आवश्यकता होती है, तो सब मित्रों के पास, जो भी बचपन से हमारे कई दोस्त हैं, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो 2012 से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हमको ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। और यही एक राज है जो धीरे धीरे ग्रुप हमारा बढ़ रहा है। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। जो हमारी टीम कानपुर में काली गाड़ियों से पहचानी जाती है और दक्षिण में भी हम सभी युवाओं के पास काली गाड़ियों का ही काफिला है। और काली मैं भी पसंद करता हूं, तो वही हमारा ग्रुप है। जो ऋषभ जी, जैसे कि हमने देखा कि आपके पॉलिटिशियन से बहुत अच्छे अच्छे संबंध हैं, तो आपको हम आगे पॉलिटिक्स में देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब इसीलिए राजनीति करता है। और भारतीय जनता पार्टी में हर युवा को आने वाले समय में नेतृत्व करता अगर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में ही मिलेगा, क्योंकि युवाओं को अगर कोई पार्टी वर्क करने को दे रही तो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी अन्य पार्टियां, सभी पार्टियां परिवारवाद और वंशवाद को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। तो ऋषभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे द करेजियस शो में आने के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, आपकी द करेजियस शो के समस्त टीम मेंबर्स का, सारे कैमरामैन पर्सन का, सारे वीडियो पर्सन का, और जितने भी आपके टीम के सभी मेंबर्स हैं। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी मेंबर्स को, आपको हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ।